नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज 24वें दिन आपका खैर मकदम है। आज के दिन हम दो मतगय्यरी ख़ती मसावात के तस्वुर को वाज़ा करेंगे इंशाअल्लाह, और साथ में हम दी हुई दो मतगय्यरी ख़ती मसावातों का हल भी मालूम करेंगे। उम्मीद है आपकी आज की वज़ाहत आपको इंशाअल्लाह ज़रूर अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। पहले हम इसके ऊपर थोड़ा-सा गौर कर लेते हैं। ये की मसावात, यहाँ पे मसावात की कुछ मिसालें दी हुई हैं। x जमा 2 बराबर 5। दूसरी मसावात है m-3 बराबर 7। तीसरी है y जमा 5 बराबर 10। और यहाँ पे कुछ कॉलम खाली दिए हुए हैं, इसे हम पुर करेंगे। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो पहली मसावात है उसमें पूछ रहा है कि मतगय्युर क्या है। तो यहाँ पर पहली मसावात में जो तगय्युर है, मतगय्युर, वो x है। दूसरी मसावात में ये है m, तीसरी मसावात में है y। तो इसलिए हम लिख सकते हैं पहली मसावत में मतगय्युर m, पहले में है x, दूसरे में है m, तीसरे में है y। फिर तगय्युर का कुव्वत नुमा भी पूछा जा रहा है। तो आप देखिए तगय्युर का सबका कुव्वत नुमा एक है और एक लिखा नहीं जाता है, तो इसलिए हम इसके नीचे लिख लेंगे सबका कुव्वत नुमा एक है। इसलिए यहाँ पर हम इससे इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि जिसमें सिर्फ एक ही तगय्युर मौजूद हो, जिस मसावात में सिर्फ एक ही तगय्युर है और उसका कुव्वत नुमा भी एक है, तो उसे हम कौन सी मसावात कहेंगे? उसे हम कहेंगे यक मतगय्यरी ख़ती मसावात कहेंगे। तो तलबा ज़हन नशीन रखिए, अगर एक ही तगय्युर हो और उसका कुव्वत नुमा भी एक है, तो आप उसे यक मतगय्यरी ख़ती मसावात कहेंगे। उम्मीद है आपको यक मतगय्यरी ख़ती मसावात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं दो मतगय्यरी ख़ती मसावात की तरफ। ठीक है, दो मतगय्यरी ख़ती मसावात की मिसाल यहाँ पर दी हुई है। मसावात की सूरत में यहाँ पे लिखा हुआ है और इबारत में लिखा हुआ है, जिन दो आदात का मजमुआ 12 है, ऐसे आदात मालूम कीजिए। तो ये मसावात ये कह रहा है जिन में, यानी कोई भी अदद लीजिए उसकी जगह पे दो तगय्युर इस्तेमाल हुआ है। जिन दो आदात, तो जिन दो आदात की जगह पे तगय्युर इस्तेमाल हुआ है उनका मजमुआ 12 है इबारत के हिसाब से। तो ऐसे और भी बहुत सारे आप हल मालूम करिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए मिसाल दी हुई है। मैं इन मिसाल दूसरे तरतीब से लिखता हूँ, ये तरतीब की बजाय, ताकि आपको ज़हन में अच्छी तरह बैठ जाए। तरतीब इस तरह से है, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, आसानी भी होगी आपको समझने में। पहले मैं मसावात लिख लेता हूँ, x जमा वाई बराबर 12, ये मसावात हैं। अब इसकी हल मालूम करना है। ठीक है, इसका हल मालूम करना है तो हम एक एक करके अदद देखेंगे कौन कौन से इसके हल हो सकते हैं। तो पहले हल ले लेते हैं 12 में। आप कितना जमा करेंगे कि 12 ही आएगा? तो आपके पास जवाब आ गया होगा 0। ठीक है, अब हम इसकी कीमत को कम करते जाते हैं। 12 की जगह 11 ले लेते हैं। 11 में आपको अब समझ में आ गया होगा कितना जमा करेंगे कि 12 आएगा 1। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो अब आपके पास खुद ही वो दो हल आ रहे होंगे। अब आप खुद अपने पास से बहुत सारे हल पा गए होंगे जिसका मजमुआ 12 होगा। ठीक है, ये इसी तरह से यहाँ पर हम यहाँ पर कम हो रहे हैं और यहाँ पर हम इस बढ़ रहे हैं, मजमुआ वही आ रहा है 12। ठीक है, इसी तरह से 7 3 का मजमुआ 12 है और आगे आए 6 4 का मजमुआ 12 है।
अब यहाँ पर आप देखिए यही चीज़ यहाँ पर आपको समझाई है, ठीक है? तो अब आप ये समझ गए होंगे किस तरीके से ये बात 2 हल निकालना है। अब इसके बाद इसे लिखना कैसे? जैसे ये ब्रैकेट में लिखना है हल की सूरत में, तब इसके आगे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इस तरह से आप लिखिए 12 0 11 1 10 2 9 3 8 4, ठीक है? ये लाइन हटा लेते हैं और इसके भी आपके पास आ गए हैं 7 3 6 4 वगैरह। इस तरह से आप और भी हल निकाल सकते हैं। तो ये हल हो गए 2 अदद के मजमूए के ऊपर। अब इसके अलावा है 2 अदद का फ़र्क। एक मिसाल लीजिए, जिन 2 अदद का फ़र्क 8 है, तो ऐसे आदाद मालूम कीजिए। तो यहाँ पर 2 अदद x और y लिया गया है, उनका फ़र्क 8 है। तो इस तरीके से वो 2 अदद मालूम करना है, ठीक है? तो ये 2 अदद हम अब इसके भी इसी तरह से हल निकाल लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम मसावात लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 8, ठीक है? तो मैं 8 में से कितना माइनस करूँगा कि जवाब 8 आएगा? तो आपके पास जवाब होगा सर 0। अब हम और आगे बढ़ें, हैं? 7 ये 9 ले लेते हैं। 9 में से कितना माइनस करूँगा जवाब 8 आएगा? 1, ठीक है? और 10 में से 2 माइनस किए 8 आ गया। इसी तरह से 11 में से 3 माइनस किए 8। अब हम आगे बढ़ते जाएँगे, तो हमारे इस तरह से बहुत सारे मिसाल हमें मिल जाएँगी। 14 में से 6। अब इसका हम मुहद्दिद लिख लेते हैं, हल लिख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे तो x और y आएगा। अब इसका हल पहले 8 0 है, दूसरा 9 1 है, ठीक है? इसमें 10 और 2 है, इसमें 11 3, 12 4, 13 5 और इसी तरह से ये 14 और 6। इस तरह से बेशुमार हल और हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे क्या कोई ऐसा हल है जिसमें हमें दोनों में यकसा नज़र आ रहा है, दोनों में सेम है, तो वो हम उसको दोनों मसावात का हल शुमार कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर कोई 8 0 9 1 इधर भी दिखाई नहीं दे रहा है, 10 12 10 और 2 है, इधर 10 और 2 इधर भी है और इधर भी है, ठीक है? ये 10 2 दोनों में हमें नज़र आ गया। तो ये 10 और 2 एक ऐसा हल है जो दोनों मुतगैरी ख़ती मसावात का हल है। पहले वाले का भी है, दूसरे वाले का भी है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब हम 2 मसावात को एक साथ हल करेंगे, तो हमें जो हल मिलेगा वो इस तरह का हल मिल जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद है अब हम आगे बढ़ें। यहाँ पर और भी हम देखें कि 2 मुतगैरी ख़ती मसावात को म्यारी सूरत में कैसे लिखेंगे, ठीक है? 2 मुतगैरी ख़ती मसावात की म्यारी सूरत ये होती है, x एक तगय्युर जिसके साथ ज़रब है अदद, y दूसरा तगय्युर और तीसरा रुक्न में कोई भी तगय्युर नहीं होते हैं। तमाम रुक्न दाएं तरफ होंगे, लेफ्ट साइड में होंगे। अब यहाँ पर देखिए पहली मसावात, इसमें भी तमाम रुक्न जो हैं लेफ्ट साइड में ही हैं। चारों सवाल में हम देखें तमाम रुक्न लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में सिर्फ 0 है। तो ये है मुतगैरी ख़ती मसावात को म्यारी सूरत में लिखना। ये इसकी मिसाल थी। तो हम अगर लिखना है कोई भी मिसाल, हम अपनी तरफ से अगर चाहें कि कोई एक भी मसावात लिखें,
तो आप भी लिख सकते हैं, कोई भी एक तगय्युर x ले लीजिए और y ले लीजिए, उन्हें के दरमियान में जमा लगाइए और बराबर 0 लिखिए। अगर आपको इसमें मज़ीद तीसरा रुकन भी ऐड करना है तो आप इस तरह से x जमा y जमा तीसरा रुकन कोई भी अदद ले लीजिए। ये हो गया दो मतगरी ख़ती मसावात की मिसाल। अब हम मश्की सवालात पर आते हैं। उम्मीद है आपको ये तमाम जवाब खुद अपने जहन में आप आना शुरू हो जाएंगे। जिन दो आदात का मजमुआ 21 हो, ऐसे आद मालूम कीजिए। जिन दो आदात का मजमुआ, तो ऐसे आद x जमा वाई बराबर 21। अभी आप खुद ब खुद मालूम करना शुरू कर लिए होंगे। मैं शुरू कर देता हूँ। 20 जमा 1 बराबर 21। ठीक है, इसी तरह से और भी हम ले लेते हैं। 19 जमा 2 बराबर 21। 18 जमा 3 बराबर 21। इसके हल भी लिख सकते हैं। 20 और 1, यहाँ पर 19 और 2, इसी तरह से 18 और 3। तो ये पहले सवाल इस तरह से मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आप अब दूसरा सवाल भी इंशाअल्लाह खुद कर लेंगे। दूसरा सवाल क्या है? दो अदद का मजमुआ 16 है। जिन दो अदद का मजमुआ 16 है, तो आप इस तरह से लिखिए x जमा वाई बराबर 16। आप 16 से शुरू करिए या 15 से शुरू करिए। 15 जमा 1 बराबर 16। या मैं आपको यहाँ से दूसरी जगह से शुरू करता हूँ, नहीं तो आपके जहन में आएगा कि वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, हम दूसरे अदद से ले लेते हैं 10। 10 जमा 6 बराबर 16। अब यहाँ पर 9 ले लेते हैं। 9 जमा 7 बराबर 16। 8 जमा 8 बराबर 16। तो इसके हल भी लिख सकते हैं। x और y के हल अगर हैं तो हम देखें 10 और 6 है, यहाँ पर 9 और 7 है, और यहाँ पर 8 और 8 है। तो ये सवाल नंबर 1 का हो गया, ये सवाल नंबर 2 का हो गया। तलबा, उम्मीद है आप इस तरह से तमाम सवाल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम आगे आते हैं सवाल नंबर 3। जिन दो आदात का फ़र्क 25 हो, ऐसे आदात मालूम कीजिए। तो x नफ़ी y, ये हो गया फ़र्क कितना है? 25 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक तो 25 ही ले लेते हैं। 25 में से कितना माइनस करेंगे कि 25 ही आएगा? तो आपके पास जवाब आ गया होगा 0। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं, एक बढ़ा लेते हैं। 26 में से 1 माइनस करेंगे तब 25 आया। ठीक है, अब हम एक और अदद 28 ले लेते हैं। 28 में से 3 माइनस करेंगे तब 25। ठीक है, 30 में से 5 माइनस करिए तब आएगा 25। इसी तरह से इसके हल ले लें। 25 0, यहाँ पर पहला रुकन x, दूसरा रुकन y होगा। तो यहाँ पर 26 और 1। इस तरह के सवाल के तमाम तलबा के आंसर अलग अलग होंगे। ये मखसूस नहीं है कि एक ही होंगे। तो अपने जवाब पे ट्रस्ट रखिएगा। दूसरे का जवाब देख करके अपने आंसर को काटिएगा नहीं। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कि हाँ, आपने जो किया है वो सही किया है। इसी तरीके से हम चौथा सवाल भी कर सकते हैं। चौथा सवाल ये था। तीसरा सवाल मुकम्मल हुआ और मज़ीद आप बहुत सारे हल लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जिन दो आदात का फ़र्क 14 हो, ऐसे आद मालूम कीजिए। तो ये चौथे सवाल ले लेते हैं। चौथा सवाल है x नफ़ी y बराबर 14। तो पहले हम या 10 से शुरू कर लेते हैं। 10 में से 10 अदद कम हो जाएगा, जिसमें हम जवाब नफ़ी में जाएंगे। तो हम इससे बड़ा अदद लेते हैं। ठीक है, एक लेते हैं 14। 14 में से 0 माइनस किए, 14 हो गया। ठीक है, दूसरा अदद 20 ले लेते हैं। 20 में से 6 माइनस किए तो 14 हो गया। इसी तरह से 22 में 8 माइनस किए। कोई भी अदद, आप जो भी अदद तयन कर सकें, वो तमाम अदद इसके हम जवाब में शामिल कर सकते हैं।
ठीक है, ये 24 ले लेते हैं, इसमें से 10 माइनस कर दिए तो भी 14 आ गया। इसके इसी तरह से हल हम लिख सकते हैं, पहला मुहद्दिद x, दूसरा y हो गया। ठीक है, तो दूसरा मुहद्दिद हम y लिख लेते हैं। पहले हल में यहाँ पे हमें 14 और 0 मिलेगा, दूसरे में 20 लिखे हैं तो 20 और 6 आएगा, तीसरे में 22 और 8 आएगा। आप इसी तरह कोई भी अदद ले सकते हैं, आपका जवाब भी हमसे मुख्तलिफ हो सकता है। सबसे ज़्यादा बेहतर है आप अपने खुद के आदाद लें, वो ज़्यादा ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस और इत्तेमाद बहाल करेंगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सवाल नंबर 2 पर। ऐसे दो आदाद मालूम कीजिए जिनका फ़र्क 2 है। ऐसे दो आदाद मालूम कीजिए जिसका फ़र्क 2 है। तो यहाँ पर दी गई सरगर्मी मुकम्मल करना है, ठीक है? तो फ़र्ज़ कर लीजिए बड़ा अदद x है, छोटा अदद y है। हाँ? तो बेशुमार हल होंगे ये मसावात। बड़े अदद x है तो हम पहले x लिखेंगे और फिर इसके बाद छोटा अदद लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर उसी तरह से हल इसके लिखे गए हैं। तरतीब से हम देखें, x के नीचे अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आपको समझ में आएगा और आसानी, मसावात के नीचे 10 माइनस 8 बराबर 2 जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर उसके नीचे ये मसावात मैं लिख रहा हूँ 9 माइनस 7 बराबर 2। अब आपको ये बॉक्स कंप्लीट करना है तो आपके समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पर होगा 8 माइनस 6 बराबर 2। तो यहाँ पे इस बॉक्स में आपका 8 आ गया, इसमें आ गया 6। इसी तरह से मजीद अब आप नीचे आएंगे तो आपके साथ आ जाएगा 7 माइनस 5 बराबर 2। तो इसमें आप 7 लिख सकते हैं और इसमें 5 लिख सकते हैं। जो सीक्वेंस यहाँ पर दिया है तो यहाँ पे तमाम तलबा का जवाब इस बॉक्स में यकसा रहेगा, क्योंकि जिस ऑर्डर से नीचे की तरफ हम आ रहे हैं, यहाँ पर 8 और 6, यहाँ पे 7 और 5 रहेगा। अब यहाँ पर ऊपर के मसावात के हल इस तरह लिख सकते हैं, तो जैसे मैं सामने लिखा था आपको समझ में आने के लिए, ताकि आप अच्छी तरह यहाँ पे समझ जाएं। पहले 10 था तो 10,8 लिखें, तो आपको ये ब्रैकेट नज़र आ रही है। दूसरा यहाँ पर हम लिखेंगे 9,7, ये दूसरी ब्रैकेट है। अब यहाँ पे जो बॉक्स में हमें लिखना था वो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या जवाब होगा, ये है 7,5। तो तमाम मुहद्दिद आप इस तरह से मुकम्मल कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये तमाम सवाल अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। अब हम आगे के सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 3, दी हुई मसावात के कम अज़ कम 5 हल मालूम कीजिए। ठीक है, तो 5 क्या, आप बहुत सारे हल मालूम करने के अब अल्हम्दुलिल्लाह काबिल हो गए हैं। ठीक है, तो हम भी लिख लेते हैं, आप हमारे साथ रहिए, इस तरह से आप भी बताते रहेंगे अपने मन में इसका हल क्या होगा। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, कोई भी अदद ले ले, 6 जमा 6 बराबर 12। ठीक है, यहाँ पर 7 जमा 5 बराबर 12, 8 6 कितने हैं, कम से कम 5 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर फिर इसके बाद हम एक अदद बढ़ा लेते हैं, 9, 9 जमा 5, 9 जमा 8 और 6, नहीं यहाँ पे 8 6 नहीं आएगा, 8 यहाँ पे 4 आएगा। 8 जमा 4 बराबर, यहाँ पे 9 जमा 3 बराबर 12 होगा। ठीक है, 9 जमा 3 बराबर 12, 10 जमा 2 बराबर 12। कितने हल हो गए, 5 हल हो गए हैं। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में हल लिखना है, 6,6। आप कोई दूसरा भी लिख सकते हैं, आपके पास कोई दूसरा जवाब आ गया होगा। उम्मीद है आप इस आज के दिन के तमाम सवालात पर अच्छी तरह अबूरियत हासिल कर लिए होंगे। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे। आप तमाम तलबा को अपने इल्म से इस आज के दिन की वजाहत को
उन तलबा तक भी पहुँचाइए ताकि वो भी अच्छी तरह से समझ लें। इंशाअल्लाह हम आने वाले दिनों में भी तमाम सवाल की इसी तरह से वज़ाहत करते रहेंगे। उम्मीद है तमाम तलबा अपने कमियों को जो गैप था पिछले साल का इंशाअल्लाह पूर हो जाएगी। m-n फ़र्क है 4 का, तो आप पहला अदद ले लीजिए 10 ले लीजिए, 10 में से आप कितना माइनस करेंगे? 6 माइनस करेंगे तब आपको 4 आएगा। अब यहाँ पर हम 12 ले लें, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, ठीक है। 15 ले लें, कोई भी अदद लेना है आप, 20 ले लीजिए, 20 में से 6, 20 में से दूसरा अदद हम माइनस करेंगे, 4 आएगा तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। और एक और ले लेते हैं 22, 22 में से 18 किए 4 हो गए। ये हो गया सवाल नंबर 4 का। दूसरा 5 बस यहाँ पर दूसरा हो गया, इसके भी हल आप इसी तरह से मुकम्मल कर सकते हैं। पहला तगय्युर m था, दूसरा n था, इसका हल तो 10 और 6 हो गया, एक 12 8 हो गया। तरतीब है इसी तरह से लिखने की। आप उम्मीद है ये तमाम हल अपने दिमाग से मुख्तलिफ लिखेंगे, सेम यही अदद को कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। ये सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गए। अब तलबा आते हैं सवाल नंबर 4 पर, ठीक है। सवाल नंबर 4 x और y ये मुतगय्यर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इस तरह से 5 ख़ती मसावात लिखना है। तो चलें x और y का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो x लिए और y ले लेते हैं, ठीक है। x और y ले लिए, x और y, और तीसरा रुकन हम कुछ भी ले लेते हैं, 4 बराबर 0। ये है मियारी सूरत में लिखना खती मसावात को। अब हम इनके साथ कोई भी अदद ज़रब कर लेते हैं, 2x जमा y जमा 6 बराबर 0, ठीक है। अब हम x में भी अरकान ज़रब करते हैं, y में भी अरकान ज़रब करते हैं, और ये हो गया। तो इस तरीके से हम अपने तगय्युर में तब्दीली ला करके उसके ज़रीब भी बदल सकते हैं। तो ये दो मुतगय्यरी ख़ती मसावात के 4 हो गए, पाँचों आप भी लिख सकते हैं, 6 है, ये 4 y जमा 10 बराबर 0। तो इस तरीके से ये तमाम हल मुकम्मल हो गए। सवाल नंबर 4, उम्मीद है आपको आज के दिन की वज़ाहत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह हम इसके दूसरे दिन की वज़ाहत के साथ हाज़िर होंगे। तलबा आप तमाम से गुज़ारिश है कि तमाम वीडियो को अपने अपने अज़ीज़ तलबा तक पहुँचाएँ और नेक ख्वाहिशात के साथ अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।